यही दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्लास चल रहा था। तो मेंस्ट्रुएशन में लगभग हम 20 प्लस जो है वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हाँ, ब्रिज से रिलेटेड जो भी प्रश्न था वो सारा आपका खत्म हो गया, वर्ग से रिलेटेड सारा खत्म हो गया, रेक्टेंगल से रिलेटेड सारा खत्म हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम खत्म कर चुके हैं एरिया से संबंधित, और उसमें आपका परिमाप से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछा गया था। उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का, जिसमें हम ट्रायंगल त्रिभुज से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम सीखेंगे बनाना। तो चलिए आज से हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है समझिए। प्रश्न के माध्यम से जो हमारा सीरीज चल रहा है वो प्रश्न के माध्यम से हम फॉर्मूलों को बताते हैं, ट्रिक्स को बताते हैं कि कौन से फॉर्मूला या कौन से ट्रिक्स जो है किस क्वेश्चंस में लगेगा, किस तरह के प्रश्न में लगेगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या रहा हमारा। क्वेश्चन कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दे दिया गया है। देखिए त्रिभुज का जो भुजा है वो आपको दे दिया गया है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। भुजा जो है साइड, तो भुजा जो दिया जाता है हम उसको ABC के नाम से जानते हैं त्रिभुज में। तो ये दे दिया गया 3, बी दे दिया गया आपको 4 और सी दे दिया गया 5। इस तरह से दे दिया गया है। और सब किस चीज में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये सब का यूज हम बाद में करते हैं, मतलब लास्ट में मीटर क्षेत्रफल पूछता है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, परिमाप पूछता है तो सेंटीमीटर या मीटर करते हैं। ठीक, इस तरह से बनाते हैं। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ये दे दिया गया और क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का कई फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का कई फॉर्मूला होता है। एक होता है हमारा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, दूसरा होता है रूट अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। उसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक और होता है, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं कौन सा, तो रूट अंदर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कई फॉर्मूले होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो जो हम क्षेत्रफल यहाँ यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला यूज करेंगे। तो ये कब हम यूज करते हैं वो देखिए, ये हम यूज जो करते हैं जब हमको त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो तब हम इस त्रिभुज का यूज, क्षेत्रफल का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए कैसे पहचानेगा कि कौन आधार है और कौन ऊंचाई है। तो ये बेसिकली जो है आपको समकोण त्रिभुज के लिए भी आपका यूज होता है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए 3, 4, 5 आपको पहचानना होगा, या पहचानना नहीं है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कीजिए और दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। आपका वो दोनों वैल्यू बराबर आएगा तो समझिए समकोण त्रिभुज है। जैसे सबसे बड़ा 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो गया। तो ये 25 जो है ये दोनों के स्क्वायर को अकेले संभाल लेगा जोड़ के। तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25 हो गया। ये खुद अकेले 25 था। तो इस तरह से समझते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का है। ये जो भुजा आपको दिया गया है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, जिसमें यह 4 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज है। तो जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज वाला भुजा मिल जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मतलब देखिए 3, 4, 5 दिया रेशियो, 3, 4, 5 दिया है। ठीक है, अब इसके रेशियो में भी कोई रहे ना, इसके रेशियो में भी कोई रहे तो वो भी समकोणीय त्रिभुज का आपका जो हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा। जैसे 3 का क्या 6 बना सकते हैं, 4 का क्या 8 बना सकते हैं, 5 का क्या 10 बना सकते हैं। कुछ किए दुगना कर दिए। ठीक है, आगे भी आप दुगना कर सकते हैं, 6 को 12 कर सकते हैं, 8 को 16 कर सकते हैं, 10 को 20 कर सकते हैं, 12, 8, 20। ठीक, अगर 12 दिया हुआ है और उसके बाद 16 दिया हुआ है, उसके बाद 20 दिया हुआ है, तो 12, 16, 20 भी आपका समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। तो जब भी समकोण त्रिभुज की भुजा की बात किया जाएगा तो क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। आसानी से निकाल लीजिए 1/2 आधार कितना हो जाएगा, तो आधार इसमें 3 दिया गया, ऊंचाई कितना है, तो ई लंब को ऊंचाई बोलते हैं, तो 4 है। तो 2 से ही 2 बार में कट जाएगा,
कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस त्रिभुज जो दिया गया था 3 4 5 उसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसानी से बना लेते हैं अगर इस चीज को याद रखते हैं तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और भी कुछ होता है जिसको हम आपको बताते हैं कि कैसे याद रखिएगा कि वो समकोण त्रिभुज का है कि नहीं है। जैसे 5 12 13 हमारा होता है, 5 12 और 13 ये भी हमारा समकोण त्रिभुज का ही होता है। अगर ये 5 12 13 भुजा दिया हुआ है तो समझिए वो समकोण त्रिभुज। और क्या होता है, 10 24 26 भी होता है। उससे पहले 7 24 25 भी होता है, 7 होता है 24 होता है 25 होता है। इसको भी याद रख लीजिए, समकोण त्रिभुज का भुजा है, याद रख सकते हैं। उसके बाद 10 24 26 होता है, 10 24 26 ये भी समकोण त्रिभुज के भुजा का है। अगर इस तरह से भुजा देता है तो आप हीरोन के फॉर्मूला पर मत जाइएगा कि 3 को भुजा दिया हुआ है तो आप हीरोन फॉर्मूला s इंटू s माइनस 1 s माइनस b s माइनस c लगाएंगे, कभी नहीं। समकोण त्रिभुज पहचान के क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए। चलिए आगे तो और भी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम क्लियर करते जाएंगे। क्या कहा गया अगला प्रश्न जरा समझिए। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा है 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है। भुजा का अनुपात दिया है, अनुपात दिया हुआ है भुजा का। देखिए हम इसको बेसिक से भी और ट्रिक से भी बताएंगे। तो अनुपात जो दिया गया है वो 3:4:5 दिया गया है। तो जब भी क्षेत्रमिति में यानी मेंसुरेशन में आपको अनुपात में साइड वगैरह देगा ना तो x लगा के मान लीजिए तो वो परफेक्ट आ जाएगा। तो s लगा के मान लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो 3 को भुजाते हैं, वैसे मान लिए। अब इसका जो है परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया है आपको, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं परिमाप। इसका आपको परिमाप दिया गया है कितना, तो परिमाप शायद दिया गया है 24 सेंटीमीटर। परिमाप है आपका 24 सेंटीमीटर। तो जैसे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप समझते हैं। परिमाप होता है उसके चारों मतलब जो भी बाउंड्री है उसका, उस बाउंड्री की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, वही आपका परिमाप है। तो देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज एक बना लेते हैं, इधर छोटा सा समझ लीजिए। ठीक, इसके बाउंड्री के लंबाई को जोड़िए। तो इसका बाउंड्री कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो यही ना आपका परिमाप होता है। तो ये जो है 3 4 5 है। ठीक, ये 3 इधर ही देखिए 3 4 5 है, 3 4 5 है ना, तो 3 4 5 हो गया। तो ये 3 यहाँ से यहाँ गया, 3 और 4 यहाँ से यहाँ, 7 7 के आपका 5 12। जैसे भी 3 4 5 है, 3 4 7 और 5 12। तो कितना हो जाएगा, परिमाप में हम 100 को जोड़ देते हैं तो यहाँ जोड़ के दिखा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और बराबर हो जाएगा 24। तो इधर हो जाएगा 12, एक सा बराबर हो जाएगा 24, 12 दूना कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर 2 आ गया तो यहाँ से क्या कहेगा कि साइड a जो है 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब ये रियल में आ चुका है। ये जो आपका आया ये आपका रियल में साइड आया है, भुजा आया है कि भुजा है कितना 6 8 10 है। तो हमसे अब क्या पूछा है, तो हमसे पूछता है कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जरा देख के बताइए कि कौन सा त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज का भुजा है 6 8 10, 6 8 10 या पहले ही 3 4 5 था, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, ये तो सबसे बड़का होता है, ये तो सबसे बड़का होता है। ये जो 10 है सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा तो हमारा कर्ण होता है, आधार होता नहीं है। नीचे वाला 6 8 हो जाएगा, तो 6 को आधार मानिएगा तो आपका लंब जो हो जाएगा यानी ऊंचाई जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो 6 हो जाएगा और गुना का 8 हो जाएगा, कट जाएगा 3 वर्ग में। 8 3 कितना हो जाएगा 24। क्या चीज में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सीधा आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात में भी हम बना सकते थे, अनुपात में सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अनुपात में 12। देखिए सेकेंड मेथड की बात करते हैं,
अनुपात में 12, जबकि रियल में कितना था 24, तो ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो यहाँ से क्या आ गया अनुपात 1 बराबर क्या आ जाता है 2। तो यहाँ देखिए आपको बेस हाइट से मतलब था, तो 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 3 अनुपात बराबर 6, 4 अनुपात बराबर 8, 5 अनुपात बराबर 10, इससे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं था। ये हमारा सेकेंड मेथड से हम बिना एक्स माने हुए भी हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो चलिए कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में त्रिभुज के ही सीरीज को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।